लादेन को जानते हैं आप? वही लादेन जो अमेरिका के लिए गद्दार बना ना, तो उन्होंने पाकिस्तान में घुस के उसे मार दिया। तो क्या भारत को कई जख्म देने वाला दाऊद जो पाकिस्तान में छुपा है, क्या उसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या पता कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले दिनों में हेडलाइन ही बन जाए, क्योंकि दाऊद को खत्म करने की कोशिश लगातार होती रहती है। दो कहानी तो मैं आपको सुना ही चुका हूं। एक प्रोजेक्ट एक्स जिसमें अजीत डोभाल तक के शामिल होने की बात थी। दूसरी कहानी वो कि जब छोटा राजन ने अपने आधे दर्जन से भी ज्यादा शूटर को पाकिस्तान में भेजा था। कहानी चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। तो इसी कड़ी में आज दाऊद के कत्ल की प्लानिंग की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा कि कैसे उत्तराखंड के एक लड़के का हाथ 3 बार दाऊद के गले तक पहुंचा था। लेकिन जो लड़का दाऊद जैसे आदमी को मारने की प्लानिंग कर रहा था, आखिर आज वो सलाखों के पीछे क्यों है? जो जाना जाता है अल्मोड़ा के पीपी यानी प्रकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे के नाम से। तो क्या है इसकी कहानी, आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। ये बात 90 की दशक की है। कभी दाऊद के सबसे करीबी मेंबर रहे छोटा राजन ने अपना ही गैंग बना लिया था और दाऊद का वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसी बीच अल्मोड़ा का एक नौजवान मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अपना पहला कदम रखता है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से मुंबई पहुंचे इस शख्स की कहानी हर दूसरे लड़के जैसे नहीं थी कि वो हालात का मारा बंबई नगरी में पहुंचा और किस्मत ने उसे हत्यारा या अपराधी बना दिया, आदतन अपराधी। गुनाहों की कई कहानी तो वो वादियों से लेकर ही मुंबई में उतरा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक छोटा सा कस्बा है रानीखेत। पीपी वहीं अपने माँ बाप के साथ रहता था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई तो आर्मी में तैनात पिता ने बच्चे की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर दी और यहीं से पीपी की बचपन की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ पसंद नहीं थी। इसलिए पीपी अपना घर छोड़कर गांव में मामा के पास ही रहने लगा। आगे वो स्कूल में मारपीट कर बदमाशी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं से उसकी दोस्ती कस्बे के छोटे मोटे बदमाशों से हुई, जिसके बाद आगे चलकर वो अपना छोटा सा गैंग बना लेता है वहीं अल्मोड़ा के कस्बा रानीखेत में। फिर उसके गैंग ने अल्मोड़ा क्या नैनीताल और हल्द्वानी में अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया। रानीखेत का वो लड़का अब अपने इलाके में एकदम कुख्यात हो चुका था, लेकिन वो इतने भर से खुश नहीं था। वो उत्तराखंड के वादियों में कहीं गुम होकर नहीं रहना चाहता था। वो भी चाहता था कि अगर वो कोई कांड करे तो उसकी पब्लिसिटी भी उसी तरीके से हो जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स की होती है। इसलिए वादियों से अपनी गुनाहों की गठरी बांध कर वो अंडरवर्ल्ड में घुसने की तमन्ना लेकर मुंबई पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि गुनाहों के समुंदर में उसे कोई जानता नहीं था। इसी बीच पीपी ने मुंबई में सबसे पहले दोस्ती की गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशाह से। ये दोनों ही छोटा राजन के खास साफ शूटर थे। फिर जैसे ही पीपी को छोटा राजन के बारे में पता चला कि वो दाऊद जैसे डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो उससे मिलने की जिद करने लगता है। फिर एक दिन विक्की मल्होत्रा उसे छोटा राजन से मिलवाने भी ले जाता है। छोटा राजन उससे मिलता तो है, लेकिन दाऊद के साथ चल रही गैंगवार के बीच छोटा राजन किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने साफ कर दिया कि गैंग में एंट्री तभी मिलेगी जब वो खुद को साबित कर देगा। तो खुद को साबित करने के लिए एक दिन छोटा राजन ने पीपी को बुलाया और कहा कि एक नेता को मारना है, उसकी सुपारी तुम लोगे? पीपी हाँ कह देता है। दरअसल छोटा राजन ये देखना चाहता था कि पीपी में कितना दम है। इधर पीपी तो बस एक मौके के इंतजार में था, क्योंकि मुंबई में तो वो आया ही था अपना नाम बड़ा करने। फिर जैसे ही उसे पहली सुपारी मिली, पीपी ने उस नेता के सुरक्षा घेरे को पार करके माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पीपी ने अपने इस हिम्मत से छोटा राजन को इंप्रेस करके उसके काफी करीब पहुंच गया और वो अल्मोड़ा के पीपी से अंडरवर्ल्ड का बंटी पांडे बन गया।
इसी बीच छोटा राजन किसी भी कीमत पर दाऊद गैंग का मुंबई से नामो निशान मिटाना चाहता था, ताकि मुंबई की सत्ता उसके हाथों में आ जाए। पर छोटा राजन को मालूम था कि दाऊद तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है और कराची में उसकी हत्या करके जिंदा लौटना तो नामुमकिन ही होगा। छोटा राजन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे होगा। आखिर कौन ये हिम्मत करेगा कि पड़ोसी मुल्क में कराची में घुस जाए और वहां घुसकर दाऊद को मार के वापस भी आ जाए, या जाकर वो बस मार भी दे। गैंग में किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी बीच बंटी पांडे ने छोटा राजन से कहा कि मैं मारूंगा दाऊद को, वो भी कराची में घुसकर। बंटी की हिम्मत से अब तक छोटा राजन वाकिफ हो चुका था। उसे मौत से कोई खौफ नहीं था, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। इसलिए प्लान तैयार होता है, हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और बंटी अपने दोस्त विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा के साथ जून 1998 में पाकिस्तान पहुंच गया। वह दाऊद के बंगले का पता लगाने के बाद उसके मुखबिर ने सूचना दी कि दाऊद रोज पास की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। तीनों अरब नागरिकों का भेष बनाकर मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन दाऊद भी कोई मामूली चिड़िया तो था नहीं कि आसानी से कोई भी आए और उसका शिकार करके चला जाए। उसे छोटा राजन के प्लानिंग की भनक पहले ही लग गई थी। दाऊद का तो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसे हर खबर मिल जाती है बम्बई में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर वो उस दिन क्या कई दिनों तक मस्जिद नहीं गया। फिर बंटी समेत पूरे राजन गैंग को खाली हाथ वहां से पाकिस्तान के कराची से वापस भारत लौटना पड़ता है। 2 साल बाद छोटा राजन ने दोबारा से दाऊद को मारने का प्लान बनाया। वही कहानी जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि बेटी के मौत के बाद जब दाऊद मस्जिद गया तो राजन के कई शूटर निशाना लगाए एकदम तैयार थे, निशाना एकदम सटीक था। उसमें से एक उस टीम में बंटी पांडे भी था, जिसके निशाने पे दाऊद इब्राहिम था। लेकिन उस दिन पाकिस्तान में दाऊद इतने तगड़े सिक्योरिटी में था कि उसे मारना क्या, मार के वहाँ से एक पल को भी इधर उधर भागना पॉसिबल था ही नहीं। ये पूरी कहानी क्या है आप चैनल पर देख लीजिएगा, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा आपको। बाकी मैं आता हूँ बंटी पांडे की पूरी कहानी पर। बाकी इस घटना के बाद दाऊद भी समझ गया कि छोटा राजन उसके पीछे एकदम पड़ा है। फिर इन दोनों के बीच की जो गैंगवार है वो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर छिड़ जाती है। नेपाल से लेकर पाकिस्तान, कीनिया, मलेशिया और बैंकॉक तक में इनके बीच में गोलियां चली। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी न छोटा राजन रुका और ना ही बंटी पांडे। एक बार फिर से दाऊद पर हमले की साजिश रची जाने लगी। बंटी पांडे इस बार मौका चूकना नहीं चाहता था। उसे मौका मिला 23 जुलाई 2003 को, जब दाऊद की बेटी का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से होना तय हुआ था। शादी दुबई में होनी थी और वहां पहुंचना छोटा राजन के लिए कराची से ज्यादा आसान था। उसने हमले की पूरी प्लानिंग बना ली थी, जिसके तहत बंटी को पहले दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली से फिर नेपाल होकर वो दुबई जाता। लेकिन इससे पहले कि वो नेपाल पहुंचता, दिल्ली में ही एक पुराने मामले में वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दाऊद को मारने की जो ये तीसरी प्लानिंग थी वो भी धरी की धरी रह गई। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद बंटी पांडे ने कोशिश नहीं छोड़ी, मुंबई में दाऊद गैंग से जुड़े कई लोगों की हत्याएं की। हालांकि इसके बाद उसने छोटा राजन का गैंग भी जो है वो छोड़ दिया। उसे बड़ा डॉन बनना था। मुंबई में भी वो अपना गैंग ऑपरेट करने लगा और अपना नाम बड़ा करने के लिए उसने पता है किसे धमकी दी थी? उसने फिल्म स्टार शाहरुख खान की जो हिट फिल्म थी ओम शांति ओम, उसके लिए रंगदारी मांगी थी। एक सुपरस्टार से रंगदारी मांगने के बाद, उसमें भी सुपरस्टार में कौन, शाहरुख खान से रंगदारी मांगने के बाद वो सुर्खियों में तो आया, लेकिन वो छोटा राजन गैंग से अलग हो गया था। इस वजह से उसे कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, जिससे उसे लगा कि कुछ बड़ा करना होगा जिससे कि उसके नाम का दहशत जो है वो फैले। इसके बाद बंटी ने महाराष्ट्र की एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन है शिव सागर, उसके मालिक से रंगदारी मांगी और दहशत पैदा करने के लिए उसके ऑफिस के बाहर जाकर एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो हत्या कर देता है।
इसके बाद अपराध की दुनिया में भी उसकी तूती बोलने लगी। लोगों को समझ आ गया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक और बड़ा डॉन आ गया है, बंटी पांडे। आगे वो कई बड़े बड़े अपराध को अंजाम देता है। साल 2007 में वो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में भी शामिल रहा। इस कांड की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, राजनीति और उसमें प्यार और फिर हत्या। ये कहानी भी चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। बाकी जो ये बंटी पांडे है, उसका नाम आगे दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या करने में आया। वो पुलिस के रडार पर आ गया इसके बाद, क्योंकि उसने एक एसीपी को मारा था और उस रडार में आया जिसमें अगर वो एक बार लॉक हुआ ना तो एम्बुश भी नहीं कर पाता। उसे भी अपने इनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए रातों रात वो मुंबई अंडरवर्ल्ड से सीधे सीधे अंडरग्राउंड हो गया। 4 साल तक बंटी पांडे गायब रहा। इस बीच वो भारत से सीधे वियतनाम के एक गांव में पहुंच गया। वहां अपना रंग रूप बदलने के साथ साथ ही बोलने का तरीका भी जो है एकदम बदल डाला। यहाँ तक कि अपना धंधा भी उसने बदल लिया। गोली चलाने वाला बंटी अब दालों और मसालों का काम शुरू कर देता है वहाँ पे। लेकिन ये उसका एक चेहरा था जो दुनिया को दिखाने के लिए था, जिस दूसरे देश में गया था वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में उसके गुर्गे एक्टिव थे, बंटी गैंग के गुर्गे। एक दिन बंटी मुंबई में अपने गुर्गे के साथ सैटेलाइट पर बात कर रहा था। उसी बीच क्राइम ब्रांच ने इस फोन को टैप करके इंटरपोल की मदद मांगी, जिसके बाद 3 नवंबर 2010 को मुंबई पुलिस बंटी को वियतनाम से पकड़ने में कामयाब रही। प्रकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे उर्फ पीपी पर मुंबई पुलिस ने मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद बंटी लंबे समय तक महाराष्ट्र पुलिस की जेल में रहा। लेकिन अब पीपी बनकर वापस से प्रकाश पांडे उत्तराखंड की सितारगंज जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो यही थी आज की कहानी कि उत्तराखंड अल्मोड़ा का एक लड़का कैसे मुंबई और इंटरनेशनल लेवल पे भी गैंग ऑपरेट करता है किसी और देश में बैठकर। ये कहानी आपको कैसी लगी, और साथ ही अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आपको इस गैंगस्टर के बारे में क्या पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर आप सीधे व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियों का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। बाकी हम तो मिलेंगे ही नए सफ़र में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।